देर इज एज ऑफ अनसर्टनिटी, ईटी आर्टिकल ऑफ जयशंकर, काउंटरिंग पार्ट टू। यह आर्टिकल इंडिया की स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाइड प्लस स्ट्रॉन्ग सेल्फ रिलायंस प्लस डीपर पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में प्रोजेक्ट करता है। लेकिन इस नैरेटिव में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेल्फ रिलायंस से ऑलमोस्ट इक्वल बना दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि क्लासिकल इकोनॉमिक के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी कंपैरेटिव एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन से आती है, ना कि सेक्टर में पैरेलल एक्सपेंशन से। आर्टिकल का ऑल ऑफ द अबाउ सेगमेंट और अप्रोच मैन्युफैक्चरिंग भी, सर्विसेज भी, कोर टेक भी, एडवांस टेक भी सुनने में एम्बिशियस लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये रिसोर्स डाइल्यूशन का रिस्क क्रिएट करता है। कैपिटल, स्किल्ड लेबर और पॉलिसी अटेंशन फाइनाइट होते हैं। अगर सब जगह साइमल्टेनियसली पुश दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी डेप्थ डेवलप नहीं होती। दूसरा, डी रिस्किंग और डाइवर्सिफिकेशन को ऑलमोस्ट अनक्वेश्चन गुड माना गया है, लेकिन एक्सेसिव डी रिस्किंग का मतलब होता है सप्लाई चेन्स को पॉलिटिकल लॉजिक से रीडिजाइन करना, जिससे एफिशिएंसी रिड्यूस होती है और कॉस्ट बढ़ती है। एंड कंज्यूमर और टैक्स पेयर्स को इसका बर्डन उठाना पड़ता है। इकोनॉमिक रेजिलियंस का मतलब इंसुलेशन नहीं, बल्कि एडेप्टिव इंटरडिपेंडेंस होता है, जहां इकोनॉमी शॉक एब्जॉर्ब कर सके बिना ग्लोबल इंटीग्रेशन सेक्रीफाइस किए जा सके। तीसरा इसका है, आर्टिकल में यह एजम्पशन है कि सेल्फ रिलायंस ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और स्टेबिलिटी जनरेट करेगी। फिलोसॉफिकली देखें तो ट्रस्ट इनवर्ड प्रोटेक्शन से नहीं, बल्कि प्रिडिक्टेबल इंस्टीट्यूशंस, रूल ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट रीइंफोर्समेंट और रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी से आता है। अगर डोमेस्टिक इकोसिस्टम कम्पिटिटिव नहीं होगा तो पार्टनरशिप्स सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स बन सकती हैं। एफटीए साइन करना पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तब मीनिंगफुल होंगे जब डोमेस्टिक फर्म्स ग्लोबली कम्पिटिटिव हो। अगर स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, स्किल गैप, जुडिशियल डिलेज परसिस्ट करते रहें तो एफटीएस का बेनिफिट लिमिटेड रहेगा। मार्केट एक्सेस मिलना और मार्केट कैप्चर करना दो अलग चीज़ें हैं। आर्टिकल विकसित भारत 2047 को कॉन्फिडेंसली नैरेटिव से जोड़ता है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिटोरिक से नहीं, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इनोवेशन इंटेंसिटी और एक्सपोर्ट सोफिस्टिकेशन से मेजर होती है। अभी इंडिया का R&D स्पेंडिंग और मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में कंपेरेटिवली लो है। स्ट्रक्चरल जंप के लिए डीप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग नहीं। फिलोसॉफिकल लेवल पर भी एक टेंशन है। सेल्फ रिलायंस और डीप ग्लोबल इंटीग्रेशन को सेम कॉइन के दो साइड बताया गया है। रियलिटी में ये डायनेमिक बैलेंस है, ऑटोमेटिक हार्मनी नहीं। ज़्यादा प्रोटेक्शन कॉम्पिटिटिवनेस को वीकन कर सकता है और ज़्यादा एक्सपोजर वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ट्रू स्ट्रेटेजी उन दोनों के बीच कैलिब्रेटेड इक्विलिब्रियम में होती है। ओवरऑल आर्टिकल का टोन ऑप्टिमिस्टिक और असर्टिव है, लेकिन उसमें स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स और ट्रेड ऑफ्स को अंडरप्ले किया गया है। इंडिया का राइज पॉसिबल है, लेकिन वो नैरेटिव मोमेंटम से नहीं, इंस्टीट्यूशनल डेप्थ, ह्यूमन कैपिटल अपग्रेड और सस्टेन प्रोडक्टिविटी गेन्स से आएगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब वॉल्स बनाना नहीं, बल्कि सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ओपन वर्ल्ड में भी कॉन्फिडेंटली कम्पीट कर सके। थैंक यू।